जो कल कल हम लोग बता दिए थे तुम्हारा जाकर ये ठोस के बारे में, ठीक है। तो ठोस क्या होता है, उसका ठोस अगर जैसे हम ईंट लेते हैं तो उसका आकार जो है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हम ठोस को मजबूत चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता पीट पीट कर उसको। उसका आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा, आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है तुम्हारा, इसका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, तो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ठोस, ठीक है। देखो ठोस का जो अणु होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होंगे। ठोस के अणु पास पास होंगे, ठीक है। पास पास होगा तब ना ठोस होगा। और अगर वो दोनों पास पास होगा, अगर अणु पास पास होगा तो क्या दोनों के बीच का, दोनों के अणु के बीच में खाली जगह बचेगा, नहीं बचेगा। यानी अंतर आणविक स्थान क्या होगा, नहीं होगा। अगर अंतर आणविक स्थान नहीं होगा यानी दोनों सटा हुआ है तो क्या होगा, दोनों भाग सकता है, नहीं भाग सकता। यानी उसमें गति ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, गति ऊर्जा कम होगा। समझा कि नहीं? तो क्या बोले, वही बोले थे, गति ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। गति ऊर्जा कम है इसका मतलब दोनों बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। अरे तो यानी आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। दोनों में आकर्षण बल अधिक है तभी नहीं भाग पा रहा है, तो यानी दोनों का आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और क्या ठोस को हम दबा सकते हैं, ठोस को दाब सकता है, यानी उसमें संपीड़न नहीं होगा। संपीड़न तो दबा नहीं सकते हैं। यही तो बोले तुमको याद करने के लिए, उसको याद करके आना पड़ता है घर से, समझा। चलो अब कल हम लोग ठोस पढ़ चुके हैं, आप बताएंगे आज दोबारा जाकर के तरल। तरल, तरल या द्रव्य, इसका या फिर होगा तुम्हारा लिक्विड। क्या होगा, लिक्विड। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिक्विड। देखो पहले समझ लो, लिक्विड मतलब होता है तुम्हारा, देखा होगा पानी को। पानी को हम उदाहरण ले लेते हैं, लिक्विड, तो उसका आकार निश्चित होता है क्या? अगर हम पानी को गिलास में भरेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, तो उसका आकार निश्चित तो नहीं होगा। तो तरल का आकार निश्चित होगा क्या? नहीं होगा। उसका आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा, ठीक है। और उसका जो आयतन है वो क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित नहीं होगा, उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। सॉरी हाँ, उसका आकार क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। क्योंकि अगर हम इसको एक बाल्टी में भरे तो उसका आकार बाल्टी का जैसा हो गया, किंतु उसको जो हम वेट करेंगे, आयतन उसका नापेंगे तो कितना होगा? जितना है उतना ही होगा, उसका चेंज होगा नहीं होगा। यानी उसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। आकार क्या होगा उसका? द्रव्य का आकार क्या होगा? निश्चित कैसे होगा रे गधा? अनिश्चित होगा। निश्चित मतलब होता है, निश्चित मतलब होता है फिक्स, किंतु वो निश्चित है उसका आकार नहीं। उसका फेस, आकार मीन्स फेस। पानी हम इसको गिलास से भरेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में भरेंगे बाल्टी, यानी इसका आकार क्या होगा? बदलते रहता है। और जिसका आकार बदलते रहता है वो क्या कहलाता है? अनिश्चित होता है उसका आकार। क्या होता है? अनिश्चित। और उसका क्या होगा? आयतन, उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन उसका फिक्स होगा, ठीक है। ये आयतन उसका क्या होगा? निश्चित होगा। समझ गया? और हम बताए थे कि ठोस में, ठोस के अणु जो क्या होते हैं? पास पास होते हैं, होते हैं कि नहीं? लेकिन तरल के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर।
द्रव के अणु क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर दोनों का अणु का जो थोड़ा दूर दूर होगा तो उनके बीच का थोड़ा स्थान रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। थोड़ा दूर दूर है तो बीच में खाली जगह रहेगा कि नहीं, तो खाली जगह रहेगा, यानी अंतर आणविक स्थान क्या होगा, रहेगा। अंतर आणविक स्थान रहेगा, रहेगा कि नहीं, हाँ होता है, यानी उसका अंतर आणविक स्थान क्या होगा, उसमें होगा। अगर उसमें अंतर आणविक स्थान है, क्या समझा, अगर उसमें अंतर आणविक स्थान है तो उसका आकर्षण बल, बीच में गैप है, इसका मतलब उसको दोनों का आकर्षण बल कम है कि नहीं। मान लो ये अणु है और ये अणु है, तो पहले इसका जो अणु है थोड़ा दूर दूर है, तो थोड़ा दूर दूर है तो इसका अंतर आणविक स्थान है खाली जगह है कि नहीं, है खाली जगह है, इसका मतलब इन दोनों का पावर कम है, यानी अंतर आकर्षण बल कम है, तब ना ये लोग थोड़ा दूर दूर है, ज्यादा रहता सट के न रहता, तो ये लोग इसका अंतर आकर्षण बल क्या है, थोड़ा कम है, क्या है जी, थोड़ा कम है, ठीक है, तो थोड़ा कम है। अब भाई यहाँ पर जो गैप है, इसका मतलब इसका गति ऊर्जा ज्यादा है। मान लो यदि गति ऊर्जा ज्यादा नहीं रहता तो गैप कैसे रहता, यानी गति ऊर्जा, इसका भागने की क्षमता थोड़ा है कि नहीं, इसका भागने क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि गैप है इसलिए दोनों भाग रहा है, थोड़ा भागने की क्षमता, यानी गति ऊर्जा है, समझ गया। और द्रव को हम दाब सकते हैं कि नहीं, कुछ हद तक, कुछ ठोस को तो हम दाब नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, द्रव को दाब सकते हैं कि नहीं दाब सकते हैं, पानी को दाब सकता है कि नहीं, थोड़ा दाब सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग दाब सकते हैं, ऐसे नहीं पूरा दाब दें, नहीं दाब सके, ठीक है, कुछ हद से हम पानी को दाब सकते हैं, ठीक है, समझ गया, फिर से समझा दे, देखो फिर समझ रहे, तरल का जो होता है आकार वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, ये आकार जिसमें इसको हम ढालेंगे उसमें वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन जो होता है वो क्या होगा, निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा, यानी हम बोल सकते हैं तरल वह है जिसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, समझ गया। तो अभी ये हम लोग इसके जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, तरल के जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर है, इसका मतलब बीच में गैप है, यानी अंतर आणविक स्थान इसमें होता है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान इसमें होता है, और अंतर आणविक स्थान इसमें है, इसका मतलब दोनों का पावर यानी ऊर्जा क्या है, थोड़ा कम है, तभी तो दूर दूर है, ज्यादा रहता सट कर रहता, तो थोड़ा इसलिए अंतर आकर्षण बल इस दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा कम है, समझा कि नहीं। अभी ये दो आप थोड़ा आकर्षण बल कम है तो यानी भाग सकता है, थोड़ा भागेगा ही, इसका मतलब गति ऊर्जा थोड़ा कम है, गति ऊर्जा थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा है। अब पानी द्रव है, दूध है, तो हम उसको दाब सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग दाब सकते हैं, पूरा नहीं दाब सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम इसे दाब सकते हैं, ठीक है, चलो लिखो, लिख सकेगा ना अपने से, हम बोलेंगे तो नहीं लिख सकेगा जी, कॉपी में लिखो, जिस पदार्थ का आकार तथा आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे तरल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्या लिखेगा, तरल के अणु, इसके अणु क्या होगा, बोलेगा कुछ दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर है तो इसमें अंतर आणविक स्थान पाए होता है,
इसमें अंतर आणविक स्थान होता है। इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है, कम होता है। एग्जाम्पल में तेल, दूध, पानी,